दूसरा पॉइंट, हम डोर टैग इंक्लूड करते हैं, अभी हम इसी पे ही थे। नॉर्मल हम लोग D1 D2 D3 देते हैं। बच्चों को मालूम, मैंने कहा ना, आपने ड्राइंग के अंदर D8 दिया। अब ये D8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर नंबर। अब इस डोर नंबर का काम क्या है, कैसे पता चलेगा? डोर की बाकी की डिटेल्स कैसे पता चलेगी हमें? उसका टैग दिया जाता है लेकिन अब उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया गया है। लेकिन कभी भी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, बाहर कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ कराता है। डोर टैग में 4 ब्लॉक्स होते हैं: डोर नंबर, डोर टाइप, विड्थ एंड हाइट। वॉल टाइप के टैग होते हैं जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करा जाता है। फ्लोर फिनिश के टैग आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करा जाता है। वॉल फिनिश ये भी आर्किटेक्चर और इंटीरियर में यूज़ करा जाता है। रूम टैग, इसे कहते हैं टैग जो हम प्लानिंग के अंदर ये नंबर देते हैं ना, ये अलग अलग, इसे कहते हैं रूम टैग्स, राइट। एलिवेशंस के सिंबल होते हैं और सेक्शन, ये होता है इंटीरियर का, ये इंटीरियर के एलिवेशंस के सिंबल होते हैं। और अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि जब आप काम करते हो किस पे, प्लानिंग में, तो प्लानिंग में एलिवेशन का सिंबल अलग होता है, ठीक है। अब बेडरूम जो पार्ट है ना, वो लिया तो प्लानिंग से ही गया है ना। अब जब हम प्लानिंग करेंगे तो ये तो है नहीं कि उसके पूरे घर को छोड़ के सिर्फ बेडरूम ही डिज़ाइन कर लेंगे। पूरा एरिया डिज़ाइन करने के बाद ही तो हम आएंगे ना इंटीरियर पे। तो अगर हम उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे तो पूरी प्लानिंग का भी तो प्रोसेस पता होना चाहिए ना, उसके बाहर का पूरी प्लान का एलिवेशन का सिंबल देना है तो क्या प्रोसेस है उसका और कैसे दिया जाएगा, ये भी मस्ट है। बेसिक बेसिक चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग सिंबल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, और इनके लाइक वॉल कवरिंग, कारपेट, फैब्रिक पेटिंग, ग्लास, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, मिरर, ये टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं। ऑटो कैड के अंदर बहुत लिमिटेड पैटर्न होते हैं। ऑटो कैड के अंदर बहुत लिमिटेड पैटर्न है। अब कोई चीज़ अगर हमें डेकोरेट करनी है, कुछ डेकोरेटिव सिंबल्स अगर हमें देना है तो हमारे पास नहीं होता है, तो हम इस पर भी काम करेंगे कि अलग से पैटर्न को इंक्लूड करके हम लोग ड्राइंग्स के अंदर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। हाँ, उसमें और भी हैच इंक्लूड कर सकते हैं हाँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी ने कहा, किसी ने कहा है कि नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। ऑटो कैड में अगर हम पैटर्न नहीं इंक्लूड करेंगे तो फिर हम मेंशन कैसे करेंगे इसमें? बल्कि ये पार्ट तो जब बच्चा ऑटो कैड सीखता है किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऑफलाइन के या कॉलेज से, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें तो एक्सप्लेन करी जानी चाहिए। इसके साथ साथ बात आती है कि एक जो प्रोफेशनल होता है, जो एक डिज़ाइनर होता है ना, वो काम करने बैठता है, वो काम करना स्टार्ट करता है। अब ये दोनों दोनों बातें हैं, आपके आर्किटेक्चर के लिए भी और इंटीरियर के लिए, दोनों के लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ, जो ड्राफ्टिंग के सिंबल्स हैं वो आपके पास हर एक लाइब्रेरी पहले से होनी चाहिए अगर आप काम करने जा रहे हैं तो। पॉइंट नंबर 1 बना के रखेंगे धीरे धीरे। आप प्लानिंग पे काम करने जा रहे हो, आपके पास रूम्स टैग होने चाहिए। आप डोर विंडो के टैग प्लेस करने जा रहे हो, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर टैग और विंडो टैग्स होने चाहिए, राइट, अलग अलग। आप की लेजेंड देने जा रहे हो, की लेजेंड भी नहीं पता लोगों को, तो ये की लेजेंड्स आपके पास होने चाहिए। आप सेंटर लाइन ग्रिड्स इंक्लूड करने जा रहे हो ड्राइंग्स के अंदर,
सेंटर लाइन ग्रिड्स आपके अंदर, आपकी प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए इंक्लूड। और इसके साथ साथ आपके पास फिनिशेस आइटम्स की डिटेल्स होनी चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए डिज़ाइनर। मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के एक एक चीज़ को डिज़ाइन करें, एक एक पार्ट को हम बैठ के बनाएं, ऐसा नहीं होता है। आप सीलिंग डिज़ाइन करोगे, सीलिंग फिनिश लेजेंड, वॉल डिज़ाइन करोगे, वॉल फिनिश लेजेंड, फ्लोर फिनिश करोगे तो फ्लोर फिनिश लेजेंड, फिनिशेस लेजेंड, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वॉशरूम्स के अलग अलग होनी चाहिए आपके पास, डिस्क्रिप्शंस टेबल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग पार्ट होता है वो सिंबल्स को क्रिएट करने में ही जाता है, राइट। तो एक बात क्या क्लियर हुई आज ये क्लियर हुआ कि अगर हम काम करने जा रहे हैं, अगर हम वर्किंग करने जा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ड्राफ्टिंग सिंबल्स का होना मस्ट है, इस बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तीसरा, किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने अगर आप जा रहे हो तो आपके पास टेम्पलेट होना मस्ट है, जो वो भी कोई नहीं पढ़ता है। टेम्पलेट बना के आप रखेंगे और उस टेम्पलेट पे आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। दीज आर ऑल द बेसिक्स जो आज हमने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो काफ़ी इतना आज के लिए, इन सबको स्टडी करेंगे और एक बात अपने माइंड से निकाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत टफ़ है और मार्केट में सरवाइव करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। हर गली में, हर मोहल्ले में सभी लोग एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग की दुकान खोल के बैठे हैं और आर्किटेक्ट्स की दुकान खोल के बैठे हैं। तो इतनी भीड़ में अगर आपको लगता है कि आप सरवाइव कर लोगे, आप कर सकते हो, बट आप में कुछ डिफरेंट होगा तब आप कर सकते हो। ये फैक्ट है, अभी मार्केट में उतरे नहीं हो ना, इसलिए बता रहा हूँ। आप जो भी हैं फ्रेशर्स, जब आप मार्केट में उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि आप ड्राइंग के रेट ले रहे हो 20 रुपये स्क्वायर फीट और आपका आगे वाली गली में बैठा है वो ले रहा है 10 रुपये स्क्वायर फीट, उसके आगे गली में बैठा है वो ले रहा है 5 रुपये स्क्वायर फीट, उसके आगे वो ले रहा है 2 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप भी उसी भीड़ में ही होंगे। अगर ये सोच के बैठेंगे टैग लगा के कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ या मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, राइट। तो सभी लोग, मैं कल कुछ नोट्स शेयर करूँगा ग्रुप में, उनको डाउनलोड करके आप स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये लेक्चर मैं ग्रुप में शेयर करूँगा कल। इस लेक्चर को डाउनलोड करके सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे अगर हुआ तो, जो पॉइंट। टेम्पलेट्स जो है वो हम लोग को मिलेंगे फ्यूचर में काम करने के लिए। क्या चीज़ बताइए? टेम्पलेट फाइल की बात कर रहे हैं आप, ड्राफ्टिंग सिंबल्स की? हाँ, अब वो सबसे लास्ट में मिलेगी, पहले तो अभी हम ड्राफ्टिंग सिंबल्स आप लोगों से ही बनवाएंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो आप लोगों का, ओके सर। हाँ। आप देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक तो क्लासेस का मेथड होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस ये सोच के करते हैं कि ठीक है आज मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गया, 1 घंटा बैठ के मैं दूसरे काम भी कर रहा हूँ, अपनी क्लासेस भी कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे तो हमारे पास रिकॉर्डेड आ ही जाएगा, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ कई सालों से। बच्चे ऐसे सीखने के बाद अपनी वर्किंग, अपनी फॉर्म स्टार्ट नहीं करते हैं यहाँ से, जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स पे होता है ना कि 50-60 बच्चों को पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया
वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाइए, टाटा बाय बाय। यहाँ पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं 1 घंटा बैठ के यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वो सेशन रिकॉर्ड करके आप, मेरे पास ऑलरेडी बहुत से रिकॉर्डेड है, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। वर्किंग करना पड़ेगी। जो जो चीज़ें आपको हम गाइड करेंगे, आप उनके असाइनमेंट वगैरह बनाइएगा। प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप प्लानिंग खुद से बना के देखेंगे, उसको काम करेंगे। और जो इंटरेस्टेड ना हो मेहनत करने में, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं उसको सारे लेक्चर्स शेयर कर दूंगा, वो आराम से बैठ के काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जो आगे आप बढ़ना चाहता है वो वर्किंग करता हुआ चलेगा। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। वेरी और गुड। सर ये सब एमएम में ही करना है या फिर टीचर्स में नहीं, भी कर अभी सकते बाद में, पहले अभी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, फिर टीचर्स में काम कर लेते हैं, उसके बाद जब प्रोजेक्ट देंगे तब हम में काम करेंगे। हैं? हाँ, ओके ठीक है सर। आपने जो मैंने मैसेज ग्रुप में करा था कि जो भी काम प्लानिंग का बच्चों का हो, करा हो पहले से, वो मुझे कैट फाइल शेयर करें। मैं देखना चाहता हूँ किसका क्या काम है प्लानिंग की। सभी लोग कैट फाइल शेयर करें, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, जो भी हो। ठीक है, ग्रुप में शेयर करें क्लास के बाद सभी लोग। मैं एक बार देखूँगा सभी लोगों के काम कितने हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप सब लोगों को। राइट, ओके चलो ओके सर। ठीक है, ओके। मैं शेयर करता हूँ सारी चीज़ें, कल डाउनलोड करके काम करना स्टार्ट करो सब लोग। चलो, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।